मैया पार्वती वहीं पहुंच जाती हैं और भोले बाबा को प्रणाम किया। भोले बाबा अब तो क्षमा कर दो। भोले बाबा ने कहा ठीक है। इधर एक दिन भोले बाबा और मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे तो देखा कि ऊपर से विमान जा रहे हैं, देवगढ़ फूल बरसा रहे हैं, गंधर्व गान गा रहे हैं। मैया पार्वती पूछने लगी भोले बाबा एक बात बताओ, आज ये हो क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये गान क्यों गा रहे हैं, देवता फूल क्यों बरसा रहे हैं और ये लोग सब जा कहाँ रहे हैं? भोले बाबा कहने लगे पार्वती तुम नहीं जानती, तुम्हारे पिताजी जो दक्ष प्रजापति हैं उन्होंने यज्ञ को करवाया है तो वहां पर सभी देवताओं को बुलवाया है, इसलिए ये सब वहीं जा रहे हैं। पार्वती कहने लगी भोले बाबा हमारे पिताजी ने यज्ञ को करवाया है? बोले हाँ। पार्वती कहने लगी ये कैसे हो सकता है? अगर हमारे पिताजी ने यज्ञ को करवाया है तो हमें जरूर बुलावा चाहिए था और उन्होंने हमें कोई पत्री भी नहीं भेजी। भोले बाबा कहने लगे पार्वती मैं जानता हूं कि तुम्हें क्यों नहीं बुलाया है। पार्वती कहने लगी क्यों नहीं बुलाया? भोले बाबा बोले कि एक बार जब मैं विष्णु जी की सभा में बैठा हुआ था तो तुम्हारे पिताजी जब वहां पर आए तो सारे देवगण बैठे हुए थे और मैं भगवान के भजन में अपनी समाधि को लगाए हुए बैठा था और जैसे ही वो आए तो सब लोग उठकर प्रणाम करने लगे और मैंने जाना ही नहीं कि तुम्हारे पिताजी आए हैं और मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया, इसलिए उसी दिन से तुम्हारे पिताजी हमसे बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने हमसे बहुत उल्टा सीधा भी कहा, अरे ये तो ऐसा ही है, भांग पीता है, इसे किसी का क्या इज्जत से है, इसे तो ये भी नहीं कि किसी से प्रणाम भी कर ले। हमारी बेइज्जती की है भरी सभा में इसने। भोले बाबा से बहुत कुछ कहा। भोले बाबा पार्वती को समझाने लगे पार्वती इसीलिए तुम्हारे पिताजी हमसे नाराज हो गए थे और तुम्हारे लिए पत्री को नहीं भिजवाया है। पार्वती कहने लगी भोले बाबा बेशक हमारे पिताजी ने हमें बुलाया नहीं है लेकिन मैं जाऊंगी जरूर। भोले बाबा कहने लगे पार्वती अगर तुम बिना बुलाए जाओगी तो वहां तुम्हारा सम्मान नहीं होगा और बताया जाता है कि अगर कहीं बिना बुलाए जाओ तो वहां सम्मान होता भी नहीं है। आपकी जहां इज्जत हो, आपका सम्मान हो, आपको वहीं जाना चाहिए। और 3 जगह ऐसी बताई हैं जहां आप बिना बुलाए चले जाओ तो कोई बात नहीं। पहली बात गुरु के यहाँ, अगर आप गुरु के यहाँ बिना बताए चले जाओ, बिना बुलाए चले जाओ तो आपसे गुरु ये नहीं कहेंगे आप क्यों आए, वो ये अपने हृदय में समझेंगे कि कहीं इसे याद तो आई मेरी जो एक बार हमारे पास आया। और दूसरी बात अगर आप मित्र के घर पर चले जाओ तो मित्र भी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप क्यों आए। इसीलिए आज भोले बाबा भी समझा रहे हैं पार्वती को, पार्वती अगर तुम बिना बुलाए जाओगी तो तुम्हारा वहां अपमान होगा। भोले बाबा जानते थे कि मैया पार्वती मानेगी भी नहीं और पार्वती जिस बात की हट कर लेते हैं वो तो सभी जानते हैं कि मैया पार्वती भोले बाबा से आज भी वही हट कर रही हैं। भोले बाबा आप कुछ भी कर लो मैं जाऊंगी जरूर। भोले बाबा कहने लगे ये मानेगी भी नहीं
इधर भोले बाबा ने जब बहुत समझाया, मैया पार्वती ने उनकी एक बात नहीं मानी, तो भोले बाबा कहने लगे हैं, बोले हैं भोले बाबा कि मेरी प्यारी सती पीहर जाओ मती मान जाना, और वहां जाकर लगे ना ठिकाना। कहने लगे भोले बाबा, पार्वती अगर तुम बिना बुलाए जाओगी तुम्हारा अपमान होगा, मान जाओ। पार्वती ने एक भी बात को नहीं माना। कहने लगे हैं भोले बाबा कि मेरी प्यारी सती पीहर जाओ मती और मान जाना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। तुम्हारे पिताजी ने तो कोई पत्री भी नहीं भेजी, बाबुल तेरे ने रचाई, पत्री न उसने पठाई। दुख सवारी हमें कैसे अज्ञातों में तुम बताना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। पीहर जाओ मती मान जाना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। भगवान की। इधर मैया पार्वती ने जब भोले बाबा की एक भी, भगवान भोले बाबा को तो इस बात का पता था कि जब मैया पार्वती मानेगी नहीं, भोले बाबा ने मैया पार्वती के जितने आभूषण थे, जितनी साड़ियां थी, सारी बांध कर उन्हें दे दी और कहा पार्वती अब तुम जा सकती हो, क्योंकि भोले बाबा को पता था अगर पार्वती वहां चली जाएंगी तो इनका अपमान होगा, और पार्वती का अपमान होगा तो ये अपमान सह नहीं सकती। भोले बाबा ने आज सारे आभूषणों को दिया, साड़ियों को दे दिया और कहा जाओ पार्वती, और उसके साथ में अपने 2 गढ़ भी भेज दिए थे। भोले बाबा ने आज नंदी से कहा जाओ मैया पार्वती को इनके पिताजी के यहाँ छोड़ आना। आज पार्वती जैसे ही चली है, कुछ ही देर में यज्ञ के पास जब पहुंची अपने पिताजी के वहां, तो देखा कि उनकी सारी बहनें भी बैठी हुई हैं,
उनकी माताजी भी बैठी हुई हैं। जैसे ही उनकी बहनों ने देखा कि पार्वती आ रही है, सबने अपने मुंह को फेर लिया। पार्वती ने देखा कि हमारा यहाँ तो अभी से अपमान होने लगा, इतने बुरे हो गए हैं हम कि हमें देखना भी ठीक नहीं है। हमारी बहनों ने हमसे तो मुंह मोड़ लिया। आगे जैसे ही बड़ी देखा, सबका आसन पड़ा हुआ है, भगवान भोले बाबा का तो वहां आसन भी नहीं है। मैया पार्वती को बहुत ही क्रोध हुआ। आज जैसे ही अपने पिताजी की तरफ देखा और उनके पिताजी ने भी अपना मुंह मोड़ लिया, उनकी माता ने भी उनसे अपना मुंह मोड़ लिया। आज मैया पार्वती अपने मन में विचार करने लगी, भोले बाबा हमें सही के लिए ही रोक रहे थे कि हमारा यहाँ पर अपमान ही होगा। आखिर में हमसे कोई बोलता भी नहीं है। और पार्वती को इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध हुआ कि इस बात को वो सहन नहीं कर सकी। जो इनके पिताजी के यहाँ पर वो यज्ञ रचाया गया था, उसी यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी है। आज जैसे ही देखा कि बैठे हुए वहां पर सारे देवगण, ऋषि मुनि और भोले बाबा ने भी अपने 2 गणों को साथ में भेजा था, इसलिए उन्हें पता था कि मैया पार्वती मानेगी नहीं और उनका यहाँ अपमान होगा। जैसे ही पार्वती उस यज्ञ में कूदी, अपने प्राणों की आहुति को दे दिया। इधर भोले बाबा के दोनों गणों ने जाकर वहां बता दिया भोले बाबा को कि मैया पार्वती ने खुद ही स्वयं उस हवन में कूदकर अपनी जान दे दी है। इधर भोले बाबा ने अपने गणों को भेजा, जितने भी राक्षस थे सबका संहार कर दिया। और कुछ दिन बाद भोले बाबा इधर अपनी समाधि को लगाए हुए कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। जब मैया पार्वती का ये हाल सुनने के बाद में भगवान भोले बाबा ने उन राक्षसों का भी जब संहार करवा दिया, उसके बाद में कुछ दिन बाद शैलगिरी पर्वत पर मैया पार्वती का जन्म हुआ है, राजा हिमांचल के यहाँ पर। तब उनका नाम गिरजा पड़ा। तो बताया है कि कुछ दिन पीछे शैलगिरी और हुई सती उत्पन्न, और गिर गया तब से हो गया और गिरी सुख संपन्न। राजा हिमांचल के यहाँ पर कुछ दिन बाद मैया पार्वती ने जन्म लिया, तब उनका नाम गिरजा पड़ा है। और जैसे ही जन्म लिया, थोड़े दिन बाद वहां नारद भगवान आ गए। टहलते हुए नारद भगवान राजा हिमांचल के यहाँ पहुंचे तो बोले हैं नारद भगवान